इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, अब सबसे पहला टॉपिक आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो यहाँ पे एक सोर्स चार्ज आपको दिया है, ये प्लस क्यू दिया है। ठीक, दिस इज अ बिग चार्ज प्लस क्यू। फिर बहुत दूर यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज डिफाइंड, देखो मुझे क्या, सिंपल सी बात है, अगर मुझे इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इस चार्ज की तरफ मूव करना है या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करना है, तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप तो मूव करेगा नहीं, मुझे इस पर लगाना पड़ेगा फोर्स। और जब मैं इस चार्ज क्यू नॉट पर, जो कि बहुत छोटा है, इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वर्क डन के। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अच्छा देखो दो चीजें हैं, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, दोनों में बहुत छोटा सा एक डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब अपन बात करते हैं तो अपन चार्ज को कहाँ से लाते हैं? इन्फिनिटी से लाते हैं। एक चीज और, इन्फिनिटी पर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल क्या माना जाता है? जीरो। और उसकी पोटेंशियल एनर्जी है ना, लास्ट ईयर आपने पढ़ा हुआ ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को भी जीरो मानते हैं। तो अगर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है तो मैं चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से लाऊंगा, कहां तक? किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में। और अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है तो मैं चार्ज पार्टिकल को किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करूंगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले डिफाइन करना है तो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन per unit test charge, work done per unit test charge in bringing it from infinity to a fixed point inside the electric field of another charged particle. In bringing it from infinity to a fixed point inside the electric field of another charged particle. ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब अगर किसी ने कहा पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? सेम डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट बिटवीन एनी टू पॉइंट। मान लो मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ए ले लिया और दूसरा पॉइंट बी ले लिया, इन मूविंग इट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अच्छा एक चीज और, जब मूव करते हैं तो चार्ज में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता। अभी जब आप थर्ड चैप्टर पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी तो आप ये पाओगे कि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वायर में, जो करंट कंस्टिट्यूट करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो ड्रिफ्ट करते हैं, है ना। वो मूवी देखिए ना टोक्यो ड्रिफ्ट, उसमें से गाड़ी ड्रिफ्ट होती है, तो वो एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन के मूव करते हैं, हल्का हल्का ऐसे मूव करके टकरा के रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि लगातार कोलिजन होता रहता है। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लगा। अब जैसे ही ये एक्सेलरेट होता है मूव करने के लिए, इतनी ज्यादा चार्जेस की डेंसिटी होती है कि ये तुरंत दूसरे चार्ज से टकरा जाता है और अपना सारा मोमेंटम और एनर्जी दूसरे चार्ज को ट्रांसफर कर देता है। फिर वो मूव करना चाहता है, फिर वो भी मूव नहीं कर पाता ज्यादा, और अगले से टकरा के उसको एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे धक्का मार मार के आगे चलते हैं दूसरे को, इसीलिए कहते हैं मूविंग विदाउट एक्सेलरेशन। क्योंकि जब तक एक्सेलरेशन होने का टाइम होता है तब तक वो किसी और से टकरा जाता है और अपना पूरा एनर्जी और मोमेंटम दूसरे को ट्रांसफर कर देता है। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस में आपको क्या डिफाइन करना है कि व्हेन यू आर मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और पोटेंशियल में अपन चार्ज को कहां से ला रहे हैं? पोटेंशियल में अपन चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल। तो क्या है पोटेंशियल का सिंपल फॉर्मूला? पोटेंशियल, सपोज मैं इसको ए से बी मूव कर रहा हूं, so potential difference from A to B will be equal to work done on the charge while moving from A to B divided by जो चार्ज का वैल्यू है, इसको अपन ने Q नॉट ले लिया। अच्छा, अब एक चीज ध्यान देना, वर्क डन किसके बराबर है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी को अपन किससे दिखाते हैं बेटा, यू से। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यू हो गई, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यू भी हो गई। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगा, ये आएगा यू बी माइनस यू ए। अभी अपन पोटेंशियल एनर्जी इसके बाद पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। और अगर आपने 11th में पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी अच्छे से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर वही चीज है, कोई अंतर नहीं है, बस वहां पे मास था और यहाँ पे चार्ज है। ठीक। अच्छा, और देखो उसको अपन कैसे ले सकते हैं, वी ए बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पोटेंशियल एट बी अपॉन क्यू नॉट माइनस पोटेंशियल एट ए अपॉन क्यू नॉट। तो ये आपको मिल गया पोटेंशियल एनर्जी एट बी। भाई वर्क डन और पोटेंशियल सेम ही है ना, जितना पोटेंशियल उतना ही वर्क डन होगा। तो ये हो जाएगा वर्क डन अपॉन क्यू नॉट एट बी, ये हो जाएगा पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। तो सिंपली अगर आपको दो पॉइंट का निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप सिंपली उनके पोटेंशियल को माइनस कर दो, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है। अब ये तो कहानी हो गई पोटेंशियल की। अब बात आती है कि पोटेंशियल होता क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है ना। एक सिंपल एग्जांपल है, देखो यहाँ पर ये एक टंकी है और एक दूसरी टंकी है। ठीक, दोनों में पानी भरा है, इसमें यहाँ तक पानी भरा है ये पूरा, और इसमें इतना पानी भरा है यहाँ तक। मैंने इन दोनों टंकी को पाइप से जोड़ दिया और पाइप को खोल दिया। तो पानी कहाँ से फ्लो करेगा, पानी फ्लो करेगा ए से बी तक। कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए तब तक फ्लो करेगा, है ना। तो चीजें कहाँ फ्लो कर रही हैं, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, पानी की हाइट कम है। चीजें कहाँ फ्लो कर रही हैं, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और कब तक फ्लो कर रही हैं, जब तक लेवल सेम ना हो जाए। तो यही चीज है पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो मैंने आपको दो पॉइंट दे दिए, ये दे दिया पॉइंट ए और ये दे दिया पॉइंट बी। अब मैंने कह दिया ए का पोटेंशियल डिफरेंस है, या पोटेंशियल है सॉरी 10 वोल्ट, और बी का भी पोटेंशियल है 10 वोल्ट। अब मैंने कहा कि यहाँ बीच में एक इलेक्ट्रॉन रख दिया मैंने, या कोई भी चार्ज पार्टिकल रख दिया। तो सपोज उसको मैं ए से बी मूव करूंगा तो कितना वर्क डन होगा। तो वी का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q। अब सबसे पहले ध्यान देना है, चीजें मूव कब करेंगी, जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। यहाँ भी क्या हो रहा है, जब दोनों का लेवल सेम हो गया तो पानी मूव करना बंद कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन तभी मूव करेगा जब पोटेंशियल का कुछ डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ मान लो, तो कितना आएगा, 10 - 10 कितना आ जाएगा, 0। कहने का मतलब अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। यही चीज आपके सेल और बैटरी में होती है। कुछ समय बाद आपका सेल और बैटरी काम करना बंद कर देता है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल सेम हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, इसलिए चार्जेस फिर मूव करना बंद कर देते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल दिया है पहले आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना, उसके हिसाब से चीजें मूव करती हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड्स। मैं बोले पड़ा हूँ। ओके चलो ठीक है। अब देखो एक छोटा सा एक बहुत इजी सा क्वेश्चन आता है कि ये एक पॉइंट ए दे दिया, ये एक पॉइंट बी दे दिया। सपोज यहाँ पोटेंशियल दे दिया 40 वोल्ट, यहाँ पोटेंशियल दे दिया 20 वोल्ट। ठीक, अब तो डिफरेंस है कुछ ना कुछ, 20 वोल्ट का डिफरेंस है। एक में दे देगा इलेक्ट्रॉन, एक में दे देगा प्रोटॉन, और यहाँ पर दे दिया न्यूट्रॉन। तीन पार्टिकल बीच में रख दिए। अब बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, प्रोटॉन कहाँ मूव करेगा, और न्यूट्रॉन कहाँ मूव करेगा। बताओ, बता दो चैट में, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, टुवर्ड्स ए और टुवर्ड्स बी। टेल मी। मेरा वन वे माइक है, आई कैन नॉट लिसन टू यू, है ना, वो वाला माइक भी मेरे पास। टेल मी वेयर विल द इलेक्ट्रॉन गो, टुवर्ड्स पॉइंट ए और टुवर्ड्स पॉइंट बी। किसने आंसर दिया, पॉइंट बी दीपांशु ने कहा। सुनो, आपने सर्किट देखा है ना, सर्किट, ये सर्किट होता है, मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं, हाँ ये सर्किट है। सर्किट में क्या होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल को अपन हाई पोटेंशियल पे मानते हैं, नेगेटिव को अपन लो पोटेंशियल पे मानते हैं। तो सर्किट में होता क्या है,
इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। और करंट का डायरेक्शन अपन कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो कहने का मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब यहाँ पे देखो, ए का पोटेंशियल है 40, बी का पोटेंशियल है 20, इसको काट दो। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा बेटा, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो लो पोटेंशियल कहाँ पर है, पॉइंट बी पर। हाई पोटेंशियल कहाँ पर है, पॉइंट ए पर। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टूवर्ड्स ए। अब अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टूवर्ड्स द लो। ये याद कर लो, नेगेटिव चार्ज मूव करेगा लो से हाई, पॉजिटिव मूव करेगा हाई से लो। तो ये जो प्रोटॉन है ये मूव करेगा फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी। ठीक। और अब ये न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, चार्ज की वैल्यू जीरो है। अब क्योंकि चार्ज की वैल्यू जीरो है तो उस पर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा, है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई, है ना। ये आप बताया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो अगर चार्ज जीरो है तो फोर्स नहीं लगेगा, और आपका जो न्यूट्रॉन है वो ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। क्लियर है सभी को, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एक नंबर का सवाल कभी अगर आ जाता है, अब क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर आना है पहला, तो ऐसे ही क्वेश्चन देगा वो छोटे छोटे। देखो एक चीज और ध्यान रखना, बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं देगा, है ना। जेडब्ल्यू का पेपर तो ले नहीं रहा है, और स्कूल में पढ़ाई भी नहीं हो रही, सब ऑनलाइन ही चल रहा है। तो पेपर वही है, बेसिक देगा, थ्योरी पढ़ लेना अच्छे से। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी रीड कर लेना, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो। मैथ में तो खैर क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी रीड कर लेना अच्छे से, है ना। केमिस्ट्री तो देखना, केमिस्ट्री जितना ऑर्गेनिक आता है बाई चांस, तो वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी से आएगा, वही छोटी छोटी चीज पूछ लेगा उठा के बीच बीच में से। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ते रहना, एनसीईआरटी को अपने से दूर होने मत देना। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। हम्म। चलो, अब इसके बाद एक और चीज देख लो, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक, ये याद कर लेना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और एक पॉइंट याद कर लेना कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता रहूंगा तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। फॉर्मूला भी अपन देखेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा क्यों डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, और अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। क्लियर है इतना, ठीक। ये सब लिख लेना पॉइंट में, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आएंगे। ओके, एनसीईआरटी पढ़ते रहना, ठीक। चलो, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है पोटेंशियल का। अब नेक्स्ट चीज है कि अगर मान लो, ये मान लो पॉइंट ए है, ये मान लो पॉइंट बी है। तो अगर मान लो मैं चार्ज को मूव कर रहा हूँ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये एक बार ऐसे मूव किया, एक बार ऐसे मूव किया, और एक बार ऐसे मूव किया, ये तीन रास्ते से मूव कर रहा हूँ। चार्ज की मान लो वैल्यू क्यू है या क्यू नॉट, जो भी आपको लेना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस इस दुनिया में जितने भी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं, कौन कौन से हो गए नॉन कांटेक्ट, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, है ना। और कौन सा नॉन कांटेक्ट, इलेक्ट्रिकल है, मैग्नेटिक है, ग्रेविटेशनल, है ना। तो ये जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है इनका नेचर कैसा होता है, कंजर्वेटिव। वो देखा था लास्ट ईयर 11th में क्वेश्चन आया था कि प्रूव दैट एक ऑब्जेक्ट को आप सीधे ले जा रहे हो और एक ऑब्जेक्ट को आप ऐसे नचा के ले जा रहे हो, है ना। फाइनल में क्वेश्चन आया था ना ये वाला। तो आपको ये दिखाना था कि दोनों केस में वर्क डन क्या है, वर्क डन आपका सेम है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे करें, मत परेशान हो। अब देखो सुन लो, अभी अब मुझे डेरिवेशन तो ज्यादा पढ़ाने नहीं है, थ्योरी थ्योरी पढ़ाना है। तो मैं हार्डली 3 दिन में चैप्टर खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं करवा दूंगा क्वेश्चन 2-3 दिन अच्छे से। यहाँ पे करवा दूंगा 30-40 क्वेश्चन, 30-40 एक होमवर्क दे दूंगा, घर में कर लेना, इतने क्वेश्चन काफी है चैप्टर से। बनना हो तो फिर तो बन ही जाएगा। ठीक है, चलो।
देखो यहाँ पे, तो ये आपने पढ़ा था ना ग्रेविटेशन में कि भैया ऐसा ऐसा जाता है, फर्स्ट टेस्ट कैसा आएगा, वेरी गुड क्वेश्चन, इवन आई एम थिंकिंग अबाउट इट। हाँ, तो देखो ये चीज है कि क्या बोल रहा था मैं, हाँ, कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसमें आपका दोनों केस में वर्क डन क्या आएगा, सेम। वर्क डन सेम कब तक आता है, जब तक हाइट आपका सेम रहता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो सेम चीज है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के लिए। इलेक्ट्रिकल फोर्सेस भी कंजर्वेटिव है। तो अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को ए से बी ले जा रहे हो, घुमा के फिरा के, जैसे भी आप ले जा रहे हो, तो जो वर्क डन है वो केवल इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करेगा और केवल फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा, बीच वाले पॉइंट पर डिपेंड नहीं करेगा। तो चाहे मैं इस रास्ते ले जाऊं, ये जो ऊपर वाला है, चाहे मैं इस रास्ते ले जाऊं, चाहे मैं इस रास्ते ले जाऊं, तीनों केस में वर्क डन आपका क्या रहेगा, वर्क डन आपका जीरो रहे। ठीक। एक चीज और, अगर मान लो मैं ए से बी तक ले गया और फिर मैं बी से ए वापस ला रहा हूं, तो जो टोटल वर्क डन होगा एंटायर जर्नी का, भाई डिस्प्लेसमेंट चार्ज का कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन अक्रॉस ए बी, मतलब ए से बी गया और फिर या ऐसा लिखो ए बी, ए से बी गया फिर बी से वापस आया, वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इससे ना, जैसे जो आपका पेपर आएगा, इससे एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे कि भैया चार्ज पार्टिकल को पूरे सर्कल में घुमाया, 10 चक्कर मान लो घुमा दिए, कितना वर्क डन किया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आपका चार्ज पार्टिकल घूम फिर के वहीं पे आ गया, नेट डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया। ठीक है। तो दिस इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें जो वर्क डन होता है वो केवल पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो चाहे मैं चार्ज पार्टिकल को कहीं से भी ले जाऊं, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, हर केस में वर्क डन आपका सेम रहेगा। ठीक, बन जाएगा। क्लियर है? इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड्स। चलो आगे देखो। नेक्स्ट है, सॉरी, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट हेडिंग आती है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सुनो यहाँ पर, मान लो एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। ठीक, इसका मुझे पोटेंशियल निकालना है यहाँ पर। सपोज ये पॉइंट पी है और पॉइंट पी का डिस्टेंस मान लो आर है। अब इसका डेरिवेशन था बट हो गया, अभी अपन डेरिवेशन नहीं करते हैं, है ना, सीबीएसई भी रेड्यूस सिलेबस दे देगा। तो मान लो अगर सीधे सपोज ये चैप्टर अगर सेकंड पार्ट में रहता है तो फिर अपन पढ़ लेंगे डेरिवेशन, और अगर फर्स्ट पार्ट में तो फिर डेरिवेशन इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखा जाए तो आपका थोड़ा सिलेबस अच्छा ही कर दिया है भाई, 50% आना है। 100% सिलेबस बहुत बर्डन क्रिएट करता था, है ना, पूरी किताब पढ़ के जाना, दो किताबें किसी के लिए पॉसिबल नहीं था, बहुत सारे टॉपिक छूट जाते थे और बहुत सारे टॉपिक लोगों को याद ही नहीं रहते। तो इस बार आपके पास मौका अच्छा है, बस ये कि पहला टेस्ट अच्छे से दे लो, क्योंकि पहला टेस्ट बिगड़ जाएगा ना तो फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लो हो जाएगा। और पहला टेस्ट अगर अच्छा चला गया तो फिर वारे नहीं आ रहे हैं। उसमें तो देखो ऐसा है, एमसीक्यू है, सही तो सही गलत तो गलत। तो उसमें तो आप चाहो तो हर सब्जेक्ट में पूरा 100% स्कोर कर सकते हो, सोचो। तो इसलिए पढ़ते रहो, ठीक है, हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दो। हाँ, तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो उसका सिंपल फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। कैसी क्वांटिटी है पोटेंशियल, स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी मतलब वेक्टर्स का आपको यूज नहीं करना। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, हाँ, एक वो आ जाता है डिफाइन 1 वोल्ट, है ना। वी क्या होता है, पोटेंशियल होता है W/Q। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। और जूल पर कूलम होता है वोल्ट। तो भाई किसी ने पूछ लिया डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट मतलब व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट, है ना। या इतना भी लिख दोगे, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, तो आपका पोटेंशियल 1 वोल्ट होता है, वो भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बन जाएगा सभी को, क्लियर है? हम्म
बताओ। ओके ओके, ये तो बेसिक चीज है। चलो अच्छा, एक ये फिगर देख लो, ये फिगर आता है, फिगर मतलब ये ग्राफ एक आता है बनाने को। एनसीईआरटी में दिए गए सारे ग्राफ और सारे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लेना। देखो बेटा, दिस इज द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। अब बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, 1 अपॉन, इसको मैं के ले लेता हूँ, ठीक है, 1/4 पाई को, वो होता है Q/r²। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया, K टाइम्स ऑफ Q/r। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² को, और जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r को। अब सुन लो, ये 1/r है, इनवर्सली है, तो कहने का मतलब, और ये 1/r² है, जैसे ये पावर बढ़ता जाता है ना, आपका जो स्लोप है वो और स्टीप हो जाता है। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो यहाँ पे मान लो ऐसा कोई रिलेशन दिया है कि y इज इक्वल टू, पहले दिया है x, फिर एक रिलेशन दिया है y इज इक्वल टू x², फिर एक रिलेशन दिया है y इज इक्वल टू x³। अब बोला कि इन तीनों का ग्राफ प्लॉट करो, तो y इज इक्वल टू x का तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, y इज इक्वल टू x² का ऐसा मिलेगा, हल्का कर्व है ना, अपवर्ड कर्व, और y इज इक्वल टू x³ का और स्टीप कर्व ऐसा मिल जाएगा। ये इसकी स्लोप और स्टीप हो जाएगी, ये स्लोप होता है ना, क्यों, क्योंकि x³ पर डिपेंड कर रहा है। सेम चीज यहां भी हो रही है, जो सेम चीज है वो यहां भी हो रही है। देखो, ये वाला जो ग्रे लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आपका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन r, और ये वाली जो ब्लू लाइन है ये है पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल अगेंस्ट द डिस्टेंस r। अब ये r के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है और ये 1/r को प्रोपोर्शनल है, मतलब 1/r², ठीक है। तो जो r का स्क्वायर, अच्छा पहली चीज ध्यान रखो, मैथ में आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी का भी ग्राफ मान लो ऐसा दिया है y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, कहने का मतलब जब x जैसे बढ़ेगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ हमेशा कैसा मिलता है, जैसा ये बना है ऐसा ही मिलता है, ये ऐसा ग्राफ मिलता है, ठीक है। तो पोटेंशियल का आपने अपन ने ये ग्राफ प्लॉट कर दिया, पोटेंशियल किसको प्रोपोर्शनल है, 1/r को। अब जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो वो है 1/r²। तो वही मैं कह रहा हूँ, इसका जो स्लोप है वो और स्टीप हो जाएगा, वो इसको और कट करके नीचे चला जाएगा, और नीचे जाएगा। क्यों नीचे जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे r बढ़ेगा, ये r का स्क्वायर है, मान लो r की वैल्यू 2 हो गई, तो e कितना हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे कितना होगा 1/2। तो 1/4 कितना आएगा 0.25, और 1/2 कितना आएगा 0.5। तो सेम डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन जो ई है उसकी वैल्यू बहुत कम होती जा रही है, इसलिए ई का ग्राफ इसको काट कर कहां से निकल गया, नीचे से निकल गया। क्लियर है ये चीज। मान लो इस क्वेश्चन में अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल दे देता, जैसे सपोज एक इलेक्ट्रिक डायपोल दे देता और बोलता उसका फील्ड प्लॉट करो, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4, जब मान लो एक्सियल वाला दे दिया तो 1/4 पाई ε0 2p/r³ है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल में जो फील्ड होता है वो डिस्टेंस के क्यूब को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसका जो ग्राफ आता बेटा, उसका ग्राफ और नीचे चला जाता है, इससे यहां से और नीचे चला जाता है, ये ऐसा कुछ, ठीक है। तो जैसे ये r का पावर बढ़ते जाएगा 1/r में, तो जो ग्राफ है वो एकदम नीचे गिरता जाएगा और नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए जो आपका पोटेंशियल है उसका ग्राफ देखो ऊपर है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ग्राफ पोटेंशियल को कट करता हुआ और नीचे चला गया है। क्लियर है ये चीज। हम्म, बन जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। ग्राफ तो खैर आपने मैथ में पढ़े होंगे, तो यू पीपल आर लाइक इंटेलिजेंट इनफ टू ड्रॉ इट एंड डू इट, बट ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बना लेना, मतलब प्रैक्टिस कर लेना, या बनाने को या तो आ जाएगा या तो बना के दे देगा और बोल देगा कि रिलेशन बताओ, है ना। तो भाई जिसका ग्राफ ज्यादा स्टीप चला जाएगा वो डिस्टेंस की उतनी पावर को प्रोपोर्शनल करेगा, ठीक। क्लियर है। हम्म, ओके ओके, चलो ठीक है।
आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका एनसीईआरटी में, नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल। चलो एक क्वेश्चन कर लो एनसीईआरटी का, एक मिनट। एक मिनट। एनसी देखो अब क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है तो जनरली वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाएंगे, कहीं बाहर से ज़रा नहीं उठाएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी के एटलीस्ट जो एक्सरसाइज है वो कर लेना। एडिशनल नहीं बनती तो कोई बात नहीं, जिसको बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो कोई बात नहीं। एडिशनल थोड़ा सा टफ है, और जिसने एनसीईआरटी लगा ली, एडिशनल लगा लिया और एग्जाम्पल लगा ली तो फिर उसकी बात ही अलग है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। सिंपल सा कौन सा फॉर्मूला पुट कर दोगे, पहले लिख लो जो गिवन है। क्यू कितना दिया है, 4 × 10⁻⁻⁷, और डिस्टेंस कितना दिया है बेटा, आर, ये दिया है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर मतलब 9 × 10⁻⁻² मीटर। अब लगा दो फॉर्मूला, वी क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, क्यू बाई आर। पुट द फॉर्मूला एंड फाइंड द वैल्यू। बताओ कितना आंसर आएगा, सॉल्व करो। सॉल्व मैं नहीं करूंगा, जल्दी निकालो कॉपी, सॉल्व करो। सॉल्व करिए। अगला टॉपिक, एक मिनट में अगला टॉपिक देख लें एनसीईआरटी का क्या है। इसके बाद है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। चलो सॉल्व करो बेटा, बताओ आंसर कितना आएगा। सॉल्व थोड़ा सुन लो, 90 मिनट में 90 क्वेश्चन है, सॉल्व जल्दी करने की कोशिश करो, ठीक है। हम्म हम्म दीपांशु has said 4 × 10⁻⁴ प्रसून has said only 4। क्या है भैया, डिफरेंस क्यों आ रहा है तुम लोग के आंसर में। हम्म प्रसून, आदर्श, चलो देख लेते हैं, सॉल्व कर लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹। क्यू कितना दिया है बेटा, 4 × 10⁻⁻⁷ डिवाइडेड बाय आर कितना दिया है, 9 × 10⁻⁻²। 9 9 कैंसिल, 10⁻⁻⁷, ये 9 से माइनस होगा तो 9 - 7 हो गया 2। ये 10⁻⁻² ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो आंसर आएगा 4 × 10⁻⁴ वोल्ट। ठीक है, क्लियर है। हम्म ओके। अब देखो, अब कह रहा है इसके बाद नेक्स्ट पार्ट कह रहा है, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁻⁹ कूलम फ्रॉम इन infinity to the point, does the answer depend on the path along which the charge is brought। अच्छा सुन लो, आंसर कभी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब आपको देखो, हाँ एक मिनट, आपको क्या निकालना है, कह रहा है हेंस ऑब्टेन द वर्क डन, आपको वर्क डन निकालना है। क्या है वर्क डन का फॉर्मूला, v होता है, देखो यहाँ पे v होता है W/Q। आपने उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल दिया तो W क्या हो जाएगा, v इंटू क्यू। तो ये जो पोटेंशियल आया है, इस पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर दो जो चार्ज को आप ला रहे हो। तो पोटेंशियल की वैल्यू है 4 × 10⁻⁴, चार्ज की वैल्यू है 2 × 10⁻⁹, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल। तो अगर आपने किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लिया है और आपको वहां पे वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो सिंपली जो भी चार्ज को आप वहां पे उठा के ला रहे हो उसको पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो। किसी का 8 आ रहा है, किसी का 16 आ रहा है, एक आंसर क्यों नहीं लाते यार तुम लोग। है सिंपल मल्टीप्लाई, इसमें तो कोई मतलब बहुत टेक्निक, निंजा टेक्निक नहीं लगानी है। एक आंसर बताओ, या तो 8 बोलो या 16 बोलो। प्रसून, आदर्श, आपस में सहमति कर लो दोनों, क्या सच है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हम्म श्री जॉय, बताओ क्या आंसर आएगा। धरती पे रूप माँ
सर मैं सही हूँ आदर्श सिंह, हाँ सही, देख लेते ना, पहले मल्टीप्लाई कर लो। v की वैल्यू है 4, q की वैल्यू है 2, 4 2 8 आएगा, 16 कहाँ से आएगा भाई, काहे 16 ला रहे हो। प्रांशु सिंह मैं सही हूँ, अच्छा तो 16 किसने बोला था आंसर यार, प्रसून ने बोला था, हाँ प्रसून का आंसर थोड़ा यहाँ गलत है, ठीक है बन जाएगा, सिंपल है, ओके चलो। अच्छा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है एनसीईआरटी का, नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, अब देखो पहले जब अपन ये क्या बोलते हैं अ, जब ये कटा नहीं था डेरिवेटिव, तो इसमें बहुत बड़ा डेरिवेशन था, अब अपने को डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है देखो यहाँ, सॉरी ये कहाँ से आ गया, हेलो, देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बार बार लिखता क्यों हूँ यार। वेट, हाँ ये भी टॉपिक आज हो जाएगा, तो अपना आधा चैप्टर आज ही खत्म हो गया, आधा अपन 2 दिन में कर लेंगे, क्योंकि कैपेसिटर पढ़ाने में टाइम लगेगा थोड़ा, कैपेसिटर थोड़ा अच्छा टॉपिक है। एक्चुअली क्वेश्चन दिक्कत ये होती है कि एनसीईआरटी में दिया बहुत कम रहता है, लेकिन जब पेपर आता है ना, तो पेपर में सवाल ऐसे दे देता है कि क्या बताएं। देखो पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, अब मान लो ये एक पॉइंट है माइनस क्यू, डायपोल आपने पढ़ा है, और ये आपका पॉइंट है, चार्ज है प्लस क्यू। A dipole consists of two equal and opposite charges separated by some distance, ये इनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक, ये इसका सेंटर ऑफ डायपोल है, ये सेंटर ऑफ डायपोल है। तो इसका डेरिवेशन आपको करना नहीं, इसका बस आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। मान लो यहाँ पर स्पेस में एक पॉइंट P है, अब किसी ने कहा कि इस पॉइंट P पर आपको नेट पोटेंशियल निकालना है, ये पॉइंट P डिस्टेंस r पर है, और ये जो डिस्टेंस r है ये थीटा एंगल बनाता है विद द डायरेक्शन ऑफ डायपोल, है ना, डायरेक्शन ऑफ डायपोल क्या होता है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसका बेटा सिंपल फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p मतलब डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद कर लो, तो आप स्पेस में कहीं पर भी एक डायपोल के थ्रू पोटेंशियल निकाल लोगे, ठीक, इसका न्यूमेरिकल आएगा, अगर एक सिलेबस से कटता नहीं है, लास्ट ईयर इसको सीबीएसई ने काट दिया था सिलेबस से, तो अगर अभी सिलेबस तो रिड्यूस करना है, तो आई थिंक वही कुछ कट करेगा जो पिछले साल कट किया था, तो शायद कट कर दे, इसलिए डेरिवेशन अभी अपन नहीं पढ़ रहे, बस फॉर्मूला याद कर लो और उससे क्वेश्चन अपन कर लेंगे, ठीक है बन जाएगा फॉर्मूला। अच्छा अब यहाँ देखो, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या था, आर का क्यूब था, डायपो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या है, आर का स्क्वायर। तो पोटेंशियल में आर का एक पावर हमेशा कम है, ठीक है। अब देखो मान लो किसी ने मुझसे कहा कि अब पोटेंशियल निकालो एक्सियल पॉइंट पर, कहा निकालो, एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल मतलब यहाँ कोई पॉइंट पर निकालो जब पी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो उस केस में ये जो आर है, आर इस तरफ हो गया, और इलेक्ट्रिक डायपोल है उसका भी डायरेक्शन इस तरफ हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री। तो v एक्सियल कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 0 पुट करेंगे, cos 0 कितना होता है 1, तो p/r²। ये फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, क्लियर है। अब मान लो किसी ने कहा कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालो, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया, मान लो टिक 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 टिक, डिंग डिंग, ये आपने ज्वाइन कर दिया, डिंग डिंग, कौन चैट मैसेज किया भाई, चलो वंदना, ओके सॉरी वंदना मैं देख नहीं पाया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर पॉइंट पी है, यहाँ पे निकालना है, तो फिर आपको पता है ये बीच वाला डिस्टेंस आर हो जाएगा, अब इसको अब ये ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, √a² + r², और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √a² + r²। अब सुन लो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी। तो अगर मुझसे किसी ने कहा कि v इक्वेटोरियल निकालो, इक्वेटोरियल लाइन पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू।
स्केलर है, कोई डायरेक्शन थीटा ईटा नहीं लेना, सिंपली वहां पे जो उसकी वैल्यू है उसको ऐड कर देना है। अब सुन लो, अगर स्केलर ले रहे हो, डायरेक्शन नहीं ले रहे हो, तो यहाँ पर चार्जेस का साइन लेना है। जब अपन वेक्टर लेते थे, डायरेक्शन ले लेते थे, साइन नहीं लेते थे, बट यहाँ पर क्योंकि स्केलर है तो जिसका जो साइन है वो साइन पुट करके करना है। अब देखो यहाँ पे दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, माइनस क्यू प्लस क्यू। दोनों चार्जेस का पॉइंट पी से डिस्टेंस भी सेम है, तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा वी इक्वेटोरियल पे? वी इक्वेटोरियल आपका आ जाएगा 0। भाई जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0। और यही चीज अगर आप इस फॉर्मूले में देखो, देखो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला है 1/4 पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो अगर इक्वेटोरियल पे निकालना है तो ये जो आर है ये डायपोल के साथ कितना एंगल बनाएगा? ये बनाएगा 90 डिग्री। और cos 90 कितना होता है? cos 90 होता है 0, तो वैसे 0 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो आप तो एक फॉर्मूले से भी करके बता सकते हो, और आप इसको नॉर्मल सॉल्व करके भी बता सकते हो कि भैया दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और साइन अपोजिट है, तो नेट पोटेंशियल आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है सभी को ये चीज? तो ये रट लेना, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट कितना होता है? 0 होता है। क्लियर है? वंदना, दीपांशु, आशुतोष, आदर्श, महवेश, प्रांशु, है ना? चलो, तो ठीक है, चलो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं। इसके न्यूमेरिकल फिर अपन कल देखेंगे, ठीक है? रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, पढ़ते रहो, क्योंकि अब मैं सिलेबस बहुत तेज चलाऊंगा, और जितना भी आना है सिलेबस ना 90 नंबर का, मैं उसको 1-2 महीने में खत्म कर दूंगा, ताकि बाकी जितना भी टाइम बचे अपने पास अपन एमसीक्यू और क्वेश्चन दुनिया भर के लगा सके, और फिर आगे का भी पढ़ते रहें, ठीक है? चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट टुमारो, ओके, सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, चलो बाय। ओके ओके, थैंक यू, चलो बाय बाय।